नमस्कार दोस्तों। ईश्वर ना करे कि कभी भी पृथ्वी पर तीसरा विश्व युद्ध हो, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध के बाद इस पृथ्वी पर एक भी सजीव नहीं बचेगा। परंतु जब पूरी दुनिया राख के ढेर में बदल जाएगी, तब एक जीव राख के ढेर में से अपना सिर बाहर निकालेगा और कहेगा, हे मूर्ख मनुष्यों, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने आखिरकार पृथ्वी को हमारे रहने लायक बना दिया। और वो जीव होगा कॉकरोच। दोस्तों, कॉकरोच को अमरत्व का वरदान प्राप्त है। इस पर रेडियो एक्टिव विकिरण का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस छोटे से जीव जिससे दुनिया की हर औरत डरती है, जिसका नाम है कॉकरोच उर्फ तिलचिट्टा, उसके बारे में जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। आज पूरी दुनिया में मनुष्यों की जनसंख्या है 760 करोड़, मगर चीन में एक फैक्ट्री है जो हर साल 600 करोड़ कॉकरोच का उत्पादन करती है। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक फैक्ट्री की बात है। चीन में एक महिला है, वो हर साल 1 लाख कॉकरोच का पालन करती है। अकेले चीन में ही हर वर्ष 800 करोड़ कॉकरोच का पालन किया जाता है, जो पूरी दुनिया की जनसंख्या से ज्यादा है। दुनिया में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां 1 दर्जन से कम कॉकरोच ना हो। ये बिन बुलाए मेहमान की तरह हर जगह पहुंच जाते हैं। पूरी दुनिया में कॉकरोच की 4600 प्रजातियां हैं, जिनमें से मात्र 30 हमारे आसपास देखने को मिलती है। बाकी के 4570 जितनी प्रजातियां कॉकरोच की निर्जन इलाकों में रहती है। दुनिया में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां कॉकरोच ना रहते हो। बर्फीले ध्रुव प्रदेश में भी कॉकरोच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पूरी दुनिया में मनुष्य की जनसंख्या से 80 गुना ज्यादा कॉकरोच रहते हैं। जब मनुष्य पृथ्वी पर रहता नहीं था, जब मनुष्य का उद्भव नहीं हुआ था, उससे 30 करोड़ वर्ष पहले से कॉकरोच इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। कई बार प्रलय आया है, डायनासोर जैसे भीमकाय प्रजातियां विलुप्त हो गई, परंतु कॉकरोच जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। दोस्तों, दूसरी ओर मनुष्य की और कॉकरोच की जंग चालू है। हमने कॉकरोच को मारने के लिए कई दवाएं बनाई, परंतु कॉकरोच ने अपने अंदर इम्यूनिटी पैदा की। आज कॉकरोच पर दवाओं का कोई असर नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, कॉकरोच आज हमारी बनाई हुई दवाओं को कोल्ड ड्रिंक्स की तरह पी रहे हैं। कुदरत ने कॉकरोच को वरदान दिया है कि उस पर विकिरण का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जंतुनाशक दवाओं की क्या मिसाल। और अब नई जंतुनाशक दवाएं नहीं बनाई जा सकती, उसकी एक लिमिट आ गई है। वैज्ञानिकों ने पिछले महीने चेतावनी देते हुए कहा था कि अब कॉकरोच की जनसंख्या को नियंत्रित करना असंभव होगा। यह स्टडी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के वैज्ञानिकों ने की थी। एक मादा कॉकरोच 3 महीने में 50 बच्चों को जन्म देती है। इस हिसाब से एक मादा कॉकरोच के सभी बच्चे जीवित रहे तो 1 वर्ष में वो 1 करोड़ कॉकरोच बन जाते हैं। दूसरी ओर चीन की फैक्ट्री में 600 करोड़ कॉकरोच का पालन हो रहा है, और वो चीनी व्यक्तिगत रूप से इन कॉकरोच की ध्यान रख रहे हैं। चीन की इस फैक्ट्री में वैज्ञानिक कॉकरोच के उत्पादन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। इस फैक्ट्री में कॉकरोच की शारीरिक संरचना और स्वास्थ्य के जानकार एक्सपर्ट रखे जाते हैं। अब आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि जिन कॉकरोच को देखकर घिन आती है, उन्हें चीन क्यों पाल रहा है, वो भी 600 करोड़। तो उसका उत्तर है कॉकरोच की अद्भुत शारीरिक संरचना। सिंक पाइप, गटर, बाथरूम, ऐसी जगह जिन्हें देखकर घिन उत्पन्न होती है, वहां पे कॉकरोच बिंदास रहते हैं। उसका कारण है कि इन कॉकरोच में शारीरिक खूबियां ठूस ठूस कर भरी है। यदि कॉकरोच की मात्र 10% खूबियां मनुष्य के अंदर आ जाए तो मनुष्य अमर हो जाएगा। यस, मनुष्य अमर हो जाएगा। तो कॉकरोच की खूबियों को बारे में जानने के लिए जो चीन के वैज्ञानिक हैं, इनको पालते हैं, वो उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। दोस्तों, ये जो फैक्ट्री है, ये खेल के 2 मैदान के बराबर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। ये एक बहुमंजिला इमारत है। यहां प्रति वर्ग मीटर में 28,000 कॉकरोच रहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से
प्रत्येक कॉकरोच का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपके बताऊं तो ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम और आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। चीन का जासूसी तंत्र अपने देश के 150 करोड़ नागरिकों का चेहरा पहचान लेता है। 150 करोड़ प्रत्येक व्यक्ति को इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा वे 600 करोड़ कॉकरोच को पहचान लेते हैं और उन्हें मालूम पड़ता है कि कौन सा कॉकरोच बीमार है। फिर उसके बाद वो कॉकरोच जिस इलाके में रहता है उस 1 वर्ग मीटर के 28,000 कॉकरोच को निकालकर नष्ट कर दिया जाता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि चीन इतना बड़ा कारखाना क्यों चला रहा है? अब चीन तो नीच देश है, तो इसकी मंशा पर शक होना निश्चित है। यदि आपको जानना हो कि चीन ये फैक्ट्री क्यों चला रहा है, इसके क्या एडवांटेज है, तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।